मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे नगरी प्रयागराज में चल रहे आस्था के माघ मेले के मौनी अमावस्या स्नान को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वर नंद और मेला पुलिस प्रशासन के बीच हुई झड़प का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। संगम की रेत पर आयोजित हो रहे देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या के स्नान करने को लेकर मेला पुलिस प्रशासन और शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वर नंद सारस्वती के शिष्यों के बीच हुई धक्का मुक्की और मारपीट का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। दरअसल मौनी अमावस्या स्नान के लिए पालकी पर सवार हो अपने साधु संत और अनुयायियों के साथ संगम नोच पहुंचे शंकराचार्य के स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों को घाट पर अधिक भीड़ होने की वजह से मेला पुलिस प्रशासन ने रोका था, लेकिन आस्था में डूबे उनके शिष्यों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ में घुसने लगे, जिसके बाद पुलिस बल प्रयोग कर उन्हें जाने से रोका तो हालत बिगड़ गए। बाद में पालकी पर सवार शंकराचार्य अपने अनुयायियों के साथ बिना स्नान किए वापस अपने शिविर के बाहर पहुंचकर तब से अभी तक धरने पर बैठे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक प्रोटोकॉल के तहत उन्हें स्नान नहीं कराया जाएगा तब तक वो अनशन पर बैठे रहेंगे। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर 10 और 11 मार्च को सभी साधु संतों को दिल्ली में पहुंचने का आह्वान किया है। उन्हें साफ तौर पर कहा कि अब इस घटना पर उसी दिन बात आगे की किया जाएगा। इस तरह से अभद्रता की गई, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कहें? अब प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई कि बहुत सारी असत्य बातें, भ्रामक बातें प्रशासन के द्वारा फैलाई जा रही थी, तो हमने सोचा कि उनका निराकरण कर देना चाहिए। तो प्रेस मीडिया के माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमने उन भ्रामक बातों का उन्मूलन किया। दूसरे लोग ये जानना चाहते थे कि ये क्यों हुआ होगा, तो जो अनुमान जनता का निकल के आ रहा है वो हमने बताया, और साथ ही आगे आप क्या करेंगे तो वो हमने बता दिया कि हमारी और कोई यहाँ नीति नहीं है, क्योंकि हम मेला नहीं बिगाड़ना चाहते। लेकिन 10-11 मार्च को दिल्ली में हमने बुलाया है, जो सच्चे साधु संत हैं वो वहाँ आएँ, वहाँ आकर के अपनी बात को आगे बढ़ाएं, तो वो वहाँ ये बात की जाएगी। और जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत बात है, हमने टेक ली है कि जब हम अपने शिविर से संगम स्नान के लिए निकले थे, तो अब जब तक ससम्मान हमारा संगम स्नान नहीं हो जाता है तब तक हम अपने शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। जहां हमको प्रशासन बाहर बैठा गया है, अब हम फुटपाथ पर ही रहेंगे, चाहे जितने मेले गुजर जाएं, अब ये टेक रहेगी हमारी। महाराज, एक तरफ सनातन धर्म की बात होती है, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात होती है, मगर धर्म की नगरी में शंकराचार्य के साथ ऐसा कृत्य किया जाता है, क्या कहें? बात यह है, किसी से तो पता चलता है कि अपने देश में जो हिंदू हैं, जो हिंदू कह करके सत्ता में बैठे हैं, वो छद्म हिंदू हैं। इसलिए जब हिंदू बांग्लादेश में मारे जाते हैं तो उनको पीड़ा नहीं होती। सच बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं लेकिन मारे अभी जा रहे हैं। क्यों? कोई कारण उत्पन्न हुआ होगा ना। कारण ये है कि बांग्लादेश के मुसलमानों ने जिस शेख हसीना को गुस्से होकर के भगाया, उसको इन्होंने रेड कारपेट बिछा करके अपने यहाँ रखा हुआ है। बांग्लादेश के मुसलमान भारत के विरुद्ध धारणा बना रहे हैं कि भारत ने हमारी, जिसको हमने भगाया उसको रखा है। जो शत्रु का मित्र है वो भी तो शत्रु ही हो जाता है। तो अब वो भारत के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो सोचते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ हम अपना आक्रोश निकालें। तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पीछे सरकार का, तो इसलिए सरकार का ही तो कारण, तो सरकार बन रही है ना। अगर शेख हसीना को यहाँ न रखते तो बांग्लादेश के मुसलमान भारत के प्रति नाराज ना होते, भारत के प्रति नाराज ना होते तो भारतीय मान करके, हिंदू देश मान करके हिंदुओं को परेशान न करते। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है उसी के कारण तो आज हिंदू मारे जा रहे हैं। आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप गाँव माता? भाई, हम सच बोल देते हैं। ये लोग चाहते हैं कि ये जो कुछ करें, ये गौ हत्या भी करें तो भी हम इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, कहें बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये हमसे पता नहीं कि होता नहीं, स्वभाव भगवान ने दे के भेजा नहीं है, तो हमसे होता नहीं है। ये इनको पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए हमको परेशान करते रहते हैं। कल भी हमको अपमानित करने की चेष्टा इसी कारण से इन्होंने की है। आगे अगला क्या कदम होगा? हाँ, आगे अगला आपका क्या रुख होगा? आगे हमारा रुख ये है कि मेले में तो हम कोई व्यवधान डाल नहीं रहे। मेले में हमने गौ माता की रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए एक प्रेरणा यात्रा निकाली हुई है। हर कैंप के आगे हम जा करके उनको प्रेरणा दे रहे हैं साधु संतों। तो वो अपनी प्रेरणा यात्रा हम जारी रखेंगे और यहीं शिविर के बाहर फुटपाथ पर रहेंगे, क्योंकि जब तक अब हमारे सम्मान की सुरक्षा नहीं होती है, मेले में रिस्टोर नहीं होता है। हमारी भी टेक है कि बिना सम्मान जनित रूप से संगम स्नान किए बिना हम अंदर नहीं जाएंगे।
जो लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियां हमारे शिविर के माध्यम से होती हैं उनको बंद भी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी टेक भी जारी रखेंगे। तो हम वो करते हुए अपना काम जारी रखेंगे। ये तो चाहते ही हैं कि हम भाग जाएं। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को ही माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या भी कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर त्रिवेणी में स्नान और दान करना कई गुना अधिक फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं के शरीर के साथ ही आंतरिक काया का भी शुद्धिकरण होता है। मौनी अमावस्या का पर्व तप योग का पर्व है। मौनी अमावस्या के दिन परिक्रमा, पूजन, स्नान, दान, तप और योग का विधान है। इस बार ग्रह और नक्षत्र के अद्भुत संयोग से महोदय और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस संयोग के चलते त्रिवेणी में स्नान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। मौनी अमावस्या पर तिल के साथ ही अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन कल्पवासियों द्वारा 84 प्रकार के दान किए जाने की भी परंपरा है। श्रद्धालुओं को मौन रहकर गंगा में कम से कम 3 डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। आज ब्रह्म मुहूर्त से पूरे दिन मौनी अमावस्या के स्नान का पुण्य लाभ श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को मिलेगा। खासतौर पर अभिजित मुहूर्त में मध्यकाल में पूजन का विशेष महत्व है। माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में इंटेलिजेंस और एलआईयू के जवान तैनात किए गए हैं। स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग, जल पुलिस और गोताखोर लगाए गए हैं। जिले के आला अधिकारी भी लगातार मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। माघ मेले की सुरक्षा सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरे से भी की जा रही है। मेला क्षेत्र में एटीएस, आरएएफ, बीडीएस और खुफिया एजेंसियों को भी सक्रिय किया गया है। मेले में आने वाली भीड़ का ICCC में बनाए गए कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। माघ मेले में आए श्रद्धालुओं के सकुशल घर वापसी के लिए रेलवे और परिवहन निगम के साथ बेहतर समन्वय कर बसों और स्पेशल ट्रेनों का भी इंतजाम किया गया है। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मेला अधिकारी ऋषिराज और एसएसपी माघ मेला नीरज पांडे समेत दूसरे आला अधिकारी लगातार मेला क्षेत्र में भ्रमणशील है। पूर्ण स्नान था हमारे लिए और इसके लिए बहुत ही बृहद तैयारी भी की गई थी। लगभग 12,000 फीट से ज़्यादा का घाट हम लोगों ने तैयार किया था और रात के 12 बजे से ही श्रद्धालुगण हर घाट पे स्नान कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लगभग पिछले 6 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है। श्रद्धालुगण स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को जा भी रहे हैं। उनके लिए जो एग्ज़िट का रूट बनाया गया था उसका पालन करते हुए वापस जाना शुरू कर दिया। हमारी पार्किंग से जो गाड़ियां थी वो भी अब निकलनी भी शुरू हो गई हैं। हालांकि श्रद्धालु आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो जो हम लोगों ने ये प्लानिंग करी थी उसके हिसाब से अभी कार्यवाही चल रही है। हर घाट पे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम और बाकी अन्य भी व्यवस्थाएँ साफ़ सफाई इत्यादि की गई हैं और सारे कर्मचारी अलर्ट मोड पे हैं। और अभी मौसम थोड़ा सा अभी साफ़ होना जैसे ही शुरू होगा और भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। और से 3.5 करोड़ के बीच में था जो मौनी अमावस्या पे स्नान करते। अभी जो 6 बजे तक के जो अभी आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार लगभग 75 लाख के आसपास श्रद्धालुगण ने स्नान कर लिया है। और ये संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी क्योंकि भाई तो बहुत ही कोहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी मौसम साफ होगा तो ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना। जहां त्रेता युग में शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे वहां पर सबरी का आश्रम बना था, तो वहीं यूपी के प्रयागराज थाना सराय इनायत नेता नगर गांव में भी शबरी का आश्रम बनकर तैयार हुआ है, जिसका आज उद्घाटन भी द्वापर युग की शबरी ने किया है। बता दें यह आश्रम बनाने वाले कोई और नहीं यूपी के लखनऊ CBCID के DIG अशोक शुक्ला द्वारा अपनी मां सावित्री की स्मृति में शबरी आश्रम का निर्माण कराया गया है। साथ ही इस मौके पर गरीब मजलूम लोगों को कंबल, साड़ी एवं भंडारा और मिठाई भी वितरित की गई। उनका कहना था कि अगर हर कोई एक गांव गोद ले तो देश से गरीबी दूर हो जाएगी। इन्होंने एक मंदिर अपनी मां के याद में बनवाया है, साथ ही एक स्कूल को भी इन्होंने अडॉप्ट किया है और हर साल 2 बच्चों को ये गोद लेते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा यही कराते हैं। आज उनके द्वारा गोद ली हुई कई बच्चियों सरकारी नौकरी कर रही है। आज अपनी मां को क्षमा करते हुए हम लोग, हमारी ये सोच है कि हम अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार पाते,
एक प्रयास करते हैं कि कुछ कम कर सकें। उस क्रम में हमने यहाँ गरीब हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनका सर्वे करा करके सबको पर्ची बांटी है माता जी के नाम की। जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको एक कंबल, महिलाओं को एक साड़ी और उनको आज के लिए एक भोजन का पैकेट ये हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कुछ बच्चियों को गोद में लिया है जो आज सरकारी नौकरी भी कर रही है और हर साल आप 2 बच्चियों को गोद भी लेते हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ सिंटर कॉलेज कटहरा है, हम उसके पढ़े हुए हैं, तो हमारा एक धर्म होता है, तो हम स्कूल तो नहीं खोल पाए, विद्यालय नहीं खोल पाए, तो मैंने इसको पीछे से नैतिक रूप से गोद ले रखा है। तो वहाँ के प्रिंसिपल हैं सुयोग पांडे जी, हमारी उनकी आपस की वार्ता रहती है। हमने एक वहाँ लाइब्रेरी भी बनवाई है और पुरस्कार भी बांटते हैं बच्चियों को। 2 बच्चियों को माता जी गोद लिया करती थी, अब उनकी परंपरा को पत्नी हमारी आगे बढ़ा रही है। तो कोई भी बच्ची जो 9th या 11th में अच्छे नंबर लाती है, घर परिवार वाले अगर असमर्थ होते हैं तो हम उसको पढ़ाने का बीड़ा उठाते हैं। कई बच्चियाँ ऐसी हैं, पूजा पाल थी, मैं SSP था फिरोजाबाद, वो पॉलिटेक्निक में इंस्ट्रक्टर है वहाँ, वो मिले हमसे कि भैया आप आएंगे हमारे स्कूल में। मैं गया तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम उनसे भी रिश्ता जोड़ें जिनसे हमारा कोई प्राकृतिक या पारिवारिक रिश्ता नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात होती है उस परिप्रेक्ष्य में कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति का दुख दर्द हमारा अपना है। आपने मंदिर का निर्माण भी कराया है, तालाब का निर्माण भी कराया है, आज सबरी आश्रम का निर्माण कराया है, क्या आप गौशाला का भी? हाँ, ये हमारी अपनी एक गौशाला खोलने का विचार है, जिसमें हमारा संकल्प ये है कि हमारे इलाके का कोई भी बच्चा जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, जिस भी माँ के गोद में है, हम उसे फ्री दूध देने का संकल्प लिए हैं। इससे हमारा भारत स्वस्थ हो सके, क्योंकि आज का बच्चा ही कल का नागरिक है। तो हमने सोचा है कि जिसके भी गोद में बच्चा होगा उसको हम फ्री दूध देंगे 5 साल तक। ये गौशाला का निर्माण करेंगे और यहाँ पे उस कार्यक्रम को चलाएंगे। परिचय मैं अशोक शुक्ला, मैं अभी वर्तमान में CID में DIG हूँ और मैंने एक मंदिर भी बनवाया है यहाँ गाँव में। संगम नगरी प्रयागराज के कल्याणी देवी इलाके में लोहड़ी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कल्याणी देवी स्थित एक गेस्ट हाउस में सरदार हरिंदर पाल सिंह द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, महापौर गणेश केसरवानी, संत समाज सेवी व सिंह समुदाय के लोग शामिल हुए, क्योंकि यह पर्व पंजाबी संस्कृति, सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव का प्रतीक है। प्रांगण में पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। इस दौरान लोकगीतों की गूंज सुनाई दी और संगत ने अग्नि की परिक्रमा की। भांगड़ा और गिद्दा नृत्य ने माहौल को उत्सव में बना दिया। लोहड़ी की अग्नि में तिल, गुड़, मूंगफली और रेवड़ी अर्पित किए गए। इन सामग्रियों को शीत ऋतु में जीवन देने वाली ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता और नकारात्मकता के त्याग का प्रतीक माना जाता है। समाजसेवी सरदार हरिंदर पाल सिंह ने बताया कि लोहड़ी केवल फसल या ऋतु परिवर्तन का पर्व नहीं है, बल्कि यह अग्नि, सूर्य और जीवन मर्यादा से जुड़ा एक आध्यात्मिक प्रतीक है। ये पर्व जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का संदेश देता है। इस दौरान सर्वधर्म संगत ने नए धान के लावे, खीर, मक्का, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली पवित्र अग्नि को अर्पित कर परिक्रमा की। सभी ने सर्व समाज की समृद्धि की कामना की। कहा कि लोहड़ी ऊर्जा और ऊष्मा का पर्व है, जो परिवार और समाज में सकारात्मकता का संचार करता है। उन्होंने बताया कि यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करने वाला उत्सव है, जिसका प्रभाव पूरे वर्ष बना रहता है। बेटियों की लोहड़ी मनाने की परंपरा ने पर्व की पवित्रता को और बढ़ाया है। देखिए, हमारा समाज जो है बहुत ही उत्सव धर्मी है और हर समाज के लोग बहुत ही उत्सव के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लोहड़ी इस देश का एक प्राचीन पर्व है और विशेष करके हमारे सिख समाज के लोग लोहड़ी के प्रति उनकी बड़ी भव्य आस्था है। आज हमारे लाली भाई ने इसका आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे सिख समाज के साथ साथ हिंदू समाज के लोग भी एकत्रित हुए हैं। सब लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग। और सामाजिक समरसता का जो एक अवसर होता है, हमारे तीज त्यौहार और पर्व होते हैं, यहाँ सारे समाज एक हो जाते हैं, एक भाव हो जाता है, एक मन हो जाता है। तो मैं आज इस लोहड़ी के पावन अवसर पर सभी को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष भाई संजय गुप्ता जी भी पधारे हैं और बहुत सारे समाज सेवी लोग भी इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। मैं लाली भाई का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक अवसर प्रदान किया हम सब लोगों को इकट्ठा होने का। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज ये लोहड़ी सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हमें दादा बनने का खुशी भगवान ने मौका दिया और उस परम पिता परमात्मा के बहुत शुक्रगुजार हैं
जो ये समय लेके आए, और मैं बड़ा गर्व से गर्वान्वित हुआ कि हमारे अजीज़ भाई जितने भी हैं, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे, जिन्होंने आके इस लोहड़ी के फंक्शन पे आने के बाद सब ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, और हम सब के सब आए हुए अपने जितने भाई बहने हैं, हम सब के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर लूकरगंज स्थित अधिवक्ता आजम के आवास पर देवधर त्रिपाठी समेत सैकड़ों अधिवक्ता पहुंचे, जहां लगातार अधिवक्ताओं के साथ हो रहे हमले, मारपीट व अन्य घटनाओं को लेकर चर्चा की गई, तो साथ ही टोल टैक्स फ्री करने की मांग पर भी चर्चा की गई। कहा कि अधिवक्ता जिस तरह से जगह जगह जाते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, अक्सर टोल माफियाओं के द्वारा उनसे अवैध मारपीट की जाती है। इसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि टोल टैक्स फ्री किया जाए। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ टोल टैक्स। टोल पे बैठे कुछ माफिया भूल गए हैं कि बहुत यूनिटी गाँव में, बहुत एकता है और बहुत ताकत है, परंतु हम लोग इसके बावजूद कभी उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ काली कोट नहीं, काला कवच पहने हम लोग जो है। लेकिन जब घटना हुई तो लगातार उत्तर जब चर्चा का विषय बना तो हम लोगों ने जवाब दिया कि हम मजबूत हैं और टोल टैक्स पे टोल नहीं देंगे। टोल मांगो ठोक देंगे, नहीं मानोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। ये नारा मैंने दिया, उसका एक बड़ा असर रहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार अधिवक्ता टोल से निकल रहा है और टोल नहीं दे रहा है। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार बैठी हुई है, उसे नहीं मालूम है, इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, किसी का स्टेटमेंट नहीं आता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब कि सरकार नहीं चाहती है टैक्स माफ हो, टोल टैक्स माफ हो। अगर नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टोल मांगेंगे ठोक देंगे, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे। इसी सब मुद्दों को लेकर ऐसे और भी मुद्दे हैं। अब हम लोग इस यात्रा को, इस संघर्ष को और मजबूत कर रहे हैं, घर घर मीटिंग कर रहे हैं, लोग घर जाएंगे, वहाँ एकत्र होंगे। हमारा जो मेन उद्देश्य है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, उस पर भी काम कर रहे हैं, कैशलेस कार्ड पे भी काम कर रहे हैं। कई जो मांगे थे, हमने मांगे जिसमें पद यात्रा भी किया था, उन सब पे और अच्छा हो सके, रूपरेखा दिशा तय हो सके, इसलिए लोग मीटिंग कर रहे हैं घर घर। अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं होती हैं, उसके बाद अधिवक्ता ही उनका चुनाव लड़ता है, केस लड़ता है, क्या कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2015 में नबी हत्याकांड आपने सुना रहा होगा, उसमें उन्हें वकील नहीं मिल रहा था, बहुत कई बार उनका विरोध हुआ। परंतु हाँ, कभी कभी ऐसा होता, अनजाने में लोग ऐसा कर देते हैं, पर जानकारी होती है वो तुरंत अपना वापस लेते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लोग हैं अनजाने में कर लेते हैं, इसलिए सबसे अपील करता हूँ कि ऐसा ना करें। जो अपराधी हैं उनको सजा मिले, मुकदमा न लड़िए, ताकि उनका हौसला न बढ़ने पाए। धन्यवाद। प्रदीप तिवारी, क्रम संख्या 200। वक्ता इकट्ठा हुए, कुछ मुद्दों पर चर्चा की है, क्या खास अहम मुद्दों पर चर्चा होने के बाद निष्कर्ष निकला है? आज ये जो मीटिंग बुलाई गई है, ये हम अधिवक्ता भाइयों के साथ जो मिसबिहेव हो रहा है वर्तमान सरकार द्वारा, टोल प्लाजा से लेकर के अन्य कई विभाग हैं, पुलिस विभाग जैसे आजकल बहुत ज़्यादा तानाशाही कर रही है, उसका हम लोग विरोध करने के लिए आज ये मीटिंग किए हुए हैं। इस मीटिंग का तात्पर्य है अधिवक्ताओं के मान सम्मान को कैसे बचाया जा सके। आम अधिवक्ता जो है समाज की लड़ाई लड़ता है, जब वो स्वयं में ही फंस जाएगा तो वो किसकी लड़ाई लड़ेगा। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रांगण में हम लोग देखते हैं, जनपद न्यायालय में देखते हैं अधिवक्ता कितना परेशान है, बार बार उसको विजिट पे जाना पड़ता है। आर्थिक स्थितियां भी बहुत से अधिवक्ताओं की हमारे गड़बड़ हो गई हैं। कम से कम देवधर जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, टोल प्लाजा का मुद्दा इन्होंने उठाया, 10 लाख 20 लाख रुपए कैशलेस इलाज का। आज दिल्ली में अधिवक्ता का 10 लाख रुपए का कैशलेस इलाज है, उसकी पत्नी और 2 बच्चों का 5 लाख का है। तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? हम लोग प्रदेश सरकार में जो कान में इनके जू नहीं रेग रहा हो, उनके हम लोग कान खुजलाना जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और मैं वर्तमान सरकार से मांग करता हूं अधिवक्ताओं का 20 लाख रुपए का कैशलेस इलाज और ये जो टोल प्लाजा अधिवक्ताओं के लिए फ्री किया जाए। अधिवक्ता के किसी भी मामले में तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाना चाहिए। अधिवक्ता का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हम पूरी होती तो क्या करेंगे? हम लोग अगर नहीं मांग होगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में घेराव कर देंगे, पूरा घेराव करेंगे। जिस तरीके से इस सरकार में जो है ट्रक चालकों ने एक दिन चक्का जाम किया और प्रदेश और केंद्र की सरकार बैकफुट पे चली गई, उसी तरह हम हमारे अधिवक्ता भारतवर्ष के एक साथ एक दिन आंदोलन करेंगे और इस सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। हम अधिवक्ताओं की मांग को मानना पड़ेगा। मैं प्रशांत सिंह रिंकू, पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। प्रयागराज माह रजब की 28 तारीख को मदीना से करबला के सफर पर निकले हजरत इमाम हुसैन व अन्य 71 जाननिसारों की याद में शहर के दरियाबाद और करेली के जे के आशियाना से सफर ए इमाम हुसैन का जुलूस निकाल गया।
अनीस जायसी के संचालन में नसीम बिसौनवी ने गमगीन मरसिया पढ़ा तो हसन अली ने तिलावत ए कलाम पाक किया। जेना जाफराबादी, जफर अंधेरवी, अंबर वसीम ने पेशरख्वानी की। मौलाना जैगम और रिजवी ने मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि इमाम हुसैन ने अपने नाना रसूल के दीन को बचाने के लिए मदीना छोड़ा और करबला को कूच किए। उन्होंने अपने साथियों और खानदान के साथ शहादत को तस्लीम किया। दरियाबाद से निकाले गए जुलूस का नजीब इलाहाबादी ने संचालन किया, जिसमें शहर की दर्जनों अंजुमन ने शिरकत करते हुए गमगीन नौहा पेश किया। करेली के बादशाह हुसैन जिया की तरफ से सफर ए इमाम हुसैन पर निकाले गए जुलूस में अंजुमन मजलूमिया के राजन अब्बास, अरशद, इरशाद हुसैन और अंजुमन गुंचा ए कासिमिया के नौहा ख्वान नियाजुल हसन, हैदर मेहंदी, आबिद हुसैन, अम्मार रिजवी, रहीब हुसैन, मिर्जा शिराज, कैफ अलमदार हसनैन आदि ने पुरदर्द अंदाज में नौहा पढ़ते हुए जुलूस निकाला, जो देर रात तक गश्त करते हुए रहमत नगर में स्थित इबादतखाने में पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस में हजरत अब्बास का आलम, दुल्हे-दुल, 2 ऊंटों पर रखी अमारी और मासूम अली असगर का झूला निकला गया। अंजुमन के मीडिया डायरेक्टर सैयद मोहम्मद अस्करी के मुताबिक रास्ते भर जुलूस में जायरीन ने फूल चढ़ाकर मन्नत व मुरादें मांगी और दुल्हा-दुल को अपने घर में दूध जलेबी खिलाकर इस्तेकबाल किया। शहीर रालवी, मिर्जा अजादार हुसैन, सैयद मोहम्मद अस्करी, हसन नकवी, शफकत अब्बास पाशा, रौनक सफीपुरी, हुसैन रजा, अरशद हुसैन, हसन टाइगर, जरगाम हैदर आदि मौजूद रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।